हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ? इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर करा रही थी तब मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। आज के इस लेक्चर में मैं अगेन यही टॉपिक को उठा रही हूँ, लेकिन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ डेटा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वान्टिटेटिव वर्सेज क्वालिटेटिव डेटा, इनसे जो है ना हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए, राइट। और अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 15 लेक्चर्स को मिस किया है या और कोई भी यूनिट को मिस किया हुआ है तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी ही यूनिट्स का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप जाइए, वहाँ से जाके सारी यूनिट्स को अच्छे से लेक्चर बाय लेक्चर कवर कीजिए, सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी मिले, आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स रहती हैं या इवन लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स रहती हैं तो वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जाइए, उस चीज़ का भी वहाँ से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिकली है ऑन क्वांटिटेटिव डेटा वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा, राइट। अब क्वांटिटेटिव डेटा नाम से क्लियर है, क्वांटिटी है ना, नाम में ही क्वांटिटी दिख रहा है। क्वांटिटी यानी मैं सिंपली बोल सकती हूँ नंबर्स। जिस भी डेटा को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उस टाइप की डेटा को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप की डेटा को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा ऐसी टाइप की डेटा होती है जिसको आप एज अ रिसर्चर नंबर्स में दिखा सकते हो। जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ऑल ओवर इंडिया में आप सपोज कोई रिसर्च कर रहे हो और मैं बोलूँ कितने मेल और फीमेल हैं आपके रिसर्च में, तो वो जो नंबर ऑफ मेल है, नंबर ऑफ फीमेल है आपके रिसर्च में जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, इसको आप कैसे दिखा सकते हो? आप नंबर्स में दिखा सकते हो ना कि ठीक है, मेरे स्टडी में 400 मेल थे और 400 फीमेल्स थी, राइट। तो ये क्या हुआ? ये जो मेल और फीमेल का जो आपने दिखाया नंबर्स में, इसी टाइप की डेटा को हम बोलते हैं क्वान्टिटेटिव डेटा, ठीक है। आई होप क्वांटिटेटिव डेटा क्या है वो क्लियर है। कमिंग टू अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा यानी ऐसी चीज़ें जिसको आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव डेटा में आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बल्कि आप क्या करते हो, यहाँ पे किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, सेटिस्फैक्शन, इन सब चीज़ों को आप क्या करते हो, शो करते हो। तो उसे ही हम ऐसी टाइप की डेटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पे आप कुछ भी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स दिखा सकते हो, सेटिस्फैक्शन दिखा सकते हो। सपोज मैं आपको एक पानी का ग्लास दूँ और मैं पूछूँ आपको कि ये पानी का ग्लास पी के आप मेरे को बताओ आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो टाइप की डेटा कैसी हो जाएगी? वो टाइप की डेटा हो जाएगी आपकी क्वालिटेटिव डेटा। क्यों? क्योंकि उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ठीक है आउट ऑफ 10 आपको 9 सेटिस्फैक्शन मिला, आउट ऑफ 10 आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिला, नहीं। उसको आप ये देख के बता सकते हो कि ठीक है, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर नाइदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड, काइंड ऑफ आप ऐसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। सेटिस्फैक्शन लेवल के टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो ऐसी टाइप की डेटा को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें नंबर्स का
कोई यूजेज नहीं होता है। यहाँ पे नंबर्स में आप कुछ भी शो नहीं कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे आप किसको शो करते हो, यहाँ पे आप किसी की फीलिंग्स को, सेटिस्फैक्शन को, इमोशंस को, हैप्पीनेस को, इन सबको दिखा सकते हो। यानी यहाँ पे बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो इमेजिनरी भी हो सकती हैं या जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पे आप क्वालिटेटिव डेटा में शो कर सकते हो। ठीक है, आई होप बेसिक मीनिंग की क्लैरिटी आ गई है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, राइट। कमिंग टू, अब इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं एक एक करके। क्वांटिटेटिव डेटा को हम बोलते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिडक्टिव में क्या होता है, आप किसी चीज़ को जनरल से पर्टिकुलर पे जाते हो। कहाँ पे जाते हो? जनरलाइज चीज़ से। कोई चीज़ जनरलाइज्ड है, आप उसको एक पर्टिकुलर चीज़ पे लेके जाते हो। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि ऑल गर्ल्स लाइक मेकअप, ऑल गर्ल्स लाइक मेकअप, ये क्या है? ये एक जनरलाइज चीज़ है। उससे मैं पर्टिकुलर पे आ सकती हूँ कि ठीक है, प्रियंका ऑल्सो लाइक्स मेकअप। तो ये जनरलाइज चीज़ है कि लड़कियों को मेकअप पसंद है। अब लड़कियों को पसंद है तो बट ऑब्वियसली मैं कोई एक्सेप्शन थोड़ी रहूँगी, मेरे को भी मेकअप पसंद नहीं होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज डिडक्टिव। डिडक्टिव में आप क्या करते हो? जनरलाइज चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ की तरफ मूव करते हो। ठीक है। सेकेंड, अब अगर क्वांटिटेटिव डेटा आपका डिडक्टिव है तो बट ऑब्वियस है जो क्वालिटेटिव डेटा रहेगा वो कैसा रहेगा? वो इंडक्टिव इन नेचर रहेगा। इंडक्टिव यानी जो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है। यानी यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो? थियरी को क्रिएट करते हो। क्या करते हो? थियरी को क्रिएट करते हो। क्यों? कोई पर्टिकुलर चीज़ से। पर्टिकुलर यानी सपोज मैं बोलूँ प्रियंका लाइक्स मेकअप, ठीक है, प्रियंका लाइक्स मेकअप, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है। क्यों? सिर्फ मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, उससे मैं जनरलाइज चीज़ पे चली गई कि ठीक है, ऑल गर्ल्स लाइक मेकअप। अगर प्रियंका को भी पसंद है, रिया को भी पसंद है, ईशा को भी पसंद है, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, सारी लड़कियों को मेकअप पसंद होगा। तो अगर किसी में पर्टिकुलर चीज़ से जनरलाइज चीज़ पे जा रही हूँ तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? इंडक्टिव के केस में, क्वालिटेटिव डेटा के केस में क्या होता है? यहाँ पे थियरी क्रिएट होती है। और डिडक्टिव के केस में क्योंकि आप जनरलाइज से पर्टिकुलर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो थियरी है वो वेरीफाई होती है, राइट। आई होप डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं भी है तो मैं एक लॉजिकल रीजनिंग की जो सेकेंड लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 2 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, उसमें मैंने इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ही डिटेल में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, उसमें मैंने बहुत डिटेल में कराया था, राइट। तो उस लेक्चर का भी ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो उस लेक्चर को मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेके वहाँ पर डिटेल में समझाया था, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है। तो प्लीज़ आप उसको भी जाके देखिए, सो दैट आपको जो इंटरकनेक्टेडनेस है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन सब की इंटरकनेक्टेडनेस समझ में आ सके। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड डिस्टिंग्विश, जो क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा क्या दिखाता है? पॉजिटिविज्म दिखाता है। अब पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, अगेन ही मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड की ही जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाइए, आपको एक लेक्चर मिलेगा पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म का। उसमें मैंने डिटेल में समझाया आपको पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो उसका भी, उस लेक्चर का भी जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए दे रही हूँ। आप जाइए वहाँ से जाके उस लेक्चर को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। बिकॉज पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, उसको मैंने 15-20 मिनट लेके पूरा डिटेल में समझाया था, राइट। इसलिए मैं हर बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप क्या करिए, आप लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो कीजिए हर एक चीज़ को, सो दैट आपको पूरी एक डिटेल में क्लैरिटी आ सके, राइट। इन दोनों ही लेक्चर्स का लिंक, एक तो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग के लेक्चर का लिंक और दूसरा पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म के लेक्चर का लिंक, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके इन दोनों को ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव डेटा कैसे रहती है? क्वांटिटेटिव डेटा आपकी रहती है पॉजिटिविज्म में और क्वालिटेटिव डेटा रहती है आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्टिंग्विश की बात करूं तो क्वांटिटेटिव डेटा कैसे रहती है? ऑब्जेक्टिविटी के साथ रहती है। ऑब्जेक्टिविटी यानी यहाँ पे पहले से ही कुछ पर्पस प्री डिटरमाइंड होता है, उस पर्पस के इर्द गिर्द ही आपकी डेटा घूमती रहती है। यानी यहाँ पे सब कुछ कैसा होगा? जब भी मैं ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ, यानी यहाँ पे सब कुछ कैसा होगा? यहाँ पे सब कुछ फेयर होगा,
कोई भी बायसनेस नहीं होगी, है ना, कोई बायसनेस होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फेयर होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है, कोई पर्पस है हमारे रिसर्च का, हम उस पर्पस को लेके ही अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ आपका जो क्वालिटेटिव डेटा रहता है वो कैसे रहता है? सब्जेक्टिव रहता है। अब सब्जेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डेटा कैसे करेगा? डिफर करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स दिखाते हो, सेटिस्फेक्शन दिखाते हो, इमोशंस दिखाते हो, तो वो चीज़ कैसे हो जाती है? ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव डेटा में सब्जेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की फीलिंग दूसरे पर्सन की फीलिंग से डिफरेंट हो सकती है, राइट? सेम ग्लास ऑफ वाटर में आपको दूँ और किसी और पर्सन को दूँ, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? सो इसलिए आपका जो क्वालिटेटिव डेटा रहता है वो कहीं ना कहीं कैसा रहता है? वो सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, आई होप फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव की। कमिंग टू अब आपका क्वांटिटेटिव डेटा कैसा रहता है? जो क्वांटिटेटिव डेटा रहता है वो है साइंटिफिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि आप नंबर्स में कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो साइंटिफिक ही हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका क्वालिटेटिव डेटा कैसा रहता है? ह्यूमैनिस्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स, इमोशन, सेटिस्फेक्शन, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उन सबको दिखा रहे हो, राइट? दूसरी तरफ आपका क्वांटिटेटिव डेटा कैसा रहता है? स्ट्रक्चर्ड रहता है। स्ट्रक्चर्ड यानी एक सीक्वेंस रहेगा, हर चीज़ को करने का एक तरीका रहेगा, कुछ सीक्वेंस रहेगा, कोई ना कोई मेथड्स रहेंगे जिसको आप फॉलो करोगे थ्रू आउट योर रिसर्च इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरी तरफ आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है वो कैसा रहेगा? अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। अनस्ट्रक्चर्ड यानी हैपजार्ड रहेगा। हैपजार्ड यानी कि आप जैसे चाहे आप वैसे अपनी रिसर्च कर रहे हो। एज अ रिसर्चर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपको जैसे चाहिए आप अपने डेटा के साथ वैसे प्ले कर रहे हो, राइट? तो वो कहीं ना कहीं कैसा रहता है? एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे आप कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई मेथड्स फॉलो नहीं कर रहे हो प्रॉपर से, बल्कि आप हैपजार्ड वे में, रैंडम वे में कोई भी चीज़ कैसे भी कर रहे हो। ठीक है, दूसरी तरफ आपका क्वांटिटेटिव डेटा कैसा रहता है? क्वांटिटेटिव डेटा कंट्रोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं, है ना? तो नंबर्स को तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्वालिटेटिव डेटा कैसा रहेगा? अनकंट्रोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सेटिस्फेक्शन की बात करती हूँ, फीलिंग्स की बात करती हूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? सेटिस्फेक्शन हो गया, फीलिंग्स हो गया, ये सब चीज़ें कैसी है? कंट्रोल की नहीं जा सकती, है ना? मैं किसी के सेटिस्फेक्शन लेवल को, किसी के फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आपका क्वालिटेटिव डेटा कैसा रहता है? अनकंट्रोल्ड इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वांटिटेटिव डेटा में हमेशा कौन से टाइप की सैम्पलिंग की जाती है? मोस्टली वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज़ की जाती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पल यानी कि हर एक आपके जो सैम्पल का आपके जो पॉपुलेशन का मेंबर है, अगर उसको इक्वल चांस मिलता है, क्या मिलता है? इक्वल चांस मिलता है सैम्पल में सिलेक्ट होने का, तो उसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपली क्या होता है? जब आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को इक्वल चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही दूसरा नाम है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही दूसरा नाम क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में क्या होता है? हर एक पर्सन को क्या मिलता है? इक्वल चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नंबर ऑफ मेथड्स थे ना, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कराया था। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में कराया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है ना, बहुत सारे टाइप के। वहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड सारे के सारे वहाँ पे डिटेल में कवर कराए थे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं क्वालिटेटिव डेटा की बात करूँ तो वहाँ पे कौन से टाइप की सैम्पलिंग यूज़ होती है? वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप दूसरा नाम क्यों बोल सकते हो? नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिलता है। आपके जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनको इक्वल चांस नहीं मिलेगा सैंपल में सिलेक्ट होने का। यहाँ पे आप क्या करोगे? मे बी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके जजमेंट के हिसाब से, या आपके पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो? बिना किसी रैंडमनेस के आप अपने हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटेटिव डेटा है उसमें हम कैसी टाइप की सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं? उसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज़ करते हैं।
हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही दूसरा नाम है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एंड अगेन नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की ही प्लेलिस्ट में लेक्चर है, राइट। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो ये लेक्चर भी आप ज़रूर से देखिएगा, सो दैट फर्दर क्लैरिटी आएगी। मैं इसलिए हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ, प्लीज़ लेक्चर बाय लेक्चर हर एक सीरीज़ को सब देखिए, पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लेते हैं, नहीं, प्लीज़ पूरा देखिए, सो दैट एक कंटिन्यूटी मिलेगी, एक इंटरकनेक्टेडनेस होती है हर एक लेक्चर में, राइट। कमिंग टू लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो रियलिटी है वो कैसी है, वो रियलिटी है एब्सोल्यूट रियलिटी। कैसी रियलिटी है वो, एब्सोल्यूट रियलिटी है। वहाँ पे एब्सोल्यूट रियलिटी क्यों है, क्योंकि बट ऑब्वियस है क्वांटिटेटिव डेटा कैसा रहेगा, एब्सोल्यूट इन नेचर होता है। क्यों एब्सोल्यूट इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो जब कोई चीज़ नंबर्स में आएगी तो एब्सोल्यूटली रियल होगी। अगर कोई चीज़ 80% दिखा रही है तो 80% ही ट्रू है। क्यों, क्योंकि वो एकदम जनरल टर्म्स में, एकदम रियल टर्म्स में, राइट। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपका क्वालिटेटिव डेटा कैसा रहेगा, आपका क्वालिटेटिव डेटा रहता है क्रिटिकल रियलिटी। क्रिटिकल रियलिटी यानी ये सब्जेक्ट टू चेंज है। ये कैसा रहता है, सब्जेक्ट टू चेंज है। कैसा रहेगा, आपका जो क्वालिटेटिव डेटा रहेगा वो सब्जेक्ट टू चेंज रहेगा। क्यों, क्योंकि सेम चीज़ मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं सेम पानी का ग्लास आपको दे दूँ और किसी दूसरे पर्सन को दे दूँ, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो वो कैसा हुआ, वो क्रिटिकल रियलिटी है, यानी सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, ये अच्छे से क्लियर है। 3 लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड जो हमने इससे पहले देखा था पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म, राइट। इन तीनों ही लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इस लेक्चर को और क्लैरिटी से समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उन लेक्चर्स को देखिए, राइट। सो दिस इज़ वेयर योर लेक्चर इज एंडेड। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।